हे गाइस, कैसे हो यार आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो ये हमारा एक्सेल का पहला वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि एक्सेल किस तरीके से काम करता है या इसके किस कौन कौन से फंक्शन होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं। सारा बेसिक टू एडवांस हम एक्सेल को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक बिल्कुल एक्सेल का ए भी नहीं सीखा है, यानी एक्सेल को जानते ही नहीं है कि एक्सेल होता क्या और क्यों यूज़ किया जाता है, तो वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से। तो एक्सेल हमारा डाटा एंट्री के लिए यूज़ किया जाता है। डाटा एंट्री से मतलब कोई भी अगर हम डाटा का बहुत बड़ा रिकॉर्ड रखना चाहते हैं या कोई भी कैलकुलेशन वगैरह आप करते हैं या कोई भी बिलिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए हम एक्सेल का यूज़ कर पाते हैं। सिंपल से एक वर्ड में हमें याद रख सकते हैं कि एक्सेल का यूज़ हम डाटा एंट्री के लिए करते हैं। डाटा एंट्री कई तरीके की होती है और कई सारी चीज़ें उसमें होती हैं, तो सारी चीज़ें लगभग हम एक्सेल में कवर कर सकते हैं, इसीलिए हम एक्सेल का डाटा एंट्री के लिए यूज़ करते हैं। तो जान लेते हैं इसका काम कैसे होता है या काम कैसे करता है। सिंपली जितने सारे फंक्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो नॉर्मली फंक्शन आप MS वर्ड यानी वर्ड में देख चुके हैं पहले। कुछ फंक्शन इसमें अलग हैं जिन पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। रही बात फ़ॉन्ट सेक्शन की, अलाइनमेंट की, नंबर की, ये सारी चीज़ें तो आपको पहले से ही वर्ड में जान ली होंगी कि ये चीज़ किस तरीके से काम करती है। अब हमें सीखना है ये स्टाइल सेल्स वगैरह जो कि एक्सेल के पर्सनल सेक्शन है ये, उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं या क्यों करते हैं इसका यूज़। तो सिंपली हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी एक सीट है जिसमें हम डेटा एंट्री कर सकते हैं। और एक सीट कैसे बनती है वो जान लेते पहले। ये हमारा कॉलम है जो कि पोर्ट्रेट में है और लैंडस्केप में, यानी इस तरीके से ये हमारा रो है। ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है। जब कई सारे रो और कई सारे कॉलम मिलते हैं तो एक डेटा शीट तैयार करते हैं जो कि आपको इस तरीके की दिखती है। और डेटा शीट में जो ये खाने खाने छोटे से आपके बने हुए हैं इनको बोलते हैं हम सेल्स। ये जो बॉक्स है इसको हम किसी भी एक बॉक्स का अगर हम बोलें क्या बोलें तो सेल बोलेंगे इसको, इसका नाम होता है सेल। तो किसी भी डेटा की एंट्री हम कहाँ करते हैं, सेल के अंदर। जैसे मैं आपको एक डेटा शीट बना के तैयार करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ SN यानी सीरियल नंबर, उसके बाद नेम, उसके बाद एज, उसके बाद एड्रेस, सॉरी इतना कर देते हैं, एड्रेस, मोबाइल नंबर आदि। कई सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी डेटा शीट में। मैं अभी के लिए इतना ही ले रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको अभी बेसिक से सिखाना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ टाइप किया है इसको। अब देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, एज, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये हमने डेटा एंट्री की है इसमें। अब हम इसकी शीट बनाना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगी कि सीरियल नंबर अगर हम बनाते हैं तो किस तरीके से बना पाएंगे। यहाँ पे हमें काउंटिंग करनी होती है। काउंटिंग से मतलब जैसे 1, 2, सीरियल नंबर बेसिकली आप सभी लोग जानते ही होंगे। जैसे मुझे 15 चीज़ों की एंट्री करनी है तो हमें 15 तक सीरियल नंबर को ले जाना पड़ेगा। अब ये सीरियल नंबर काम कैसे करता है और हम इसको कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले सिंपल सी चीज़ है, सीरियल नंबर के नीचे पहले वाले सेल में आपको टाइप करना है 1 और उसके नीचे टाइप करना है 2। इसके बाद हमें इन दोनों को सिलेक्ट करना है इस तरीके से और इसको इस तरीके से खींच देंगे। अब भाई ऐसा खींच के ऐसा होता क्यों है वो चीज़ हम समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमारा कंप्यूटर बहुत स्मार्ट है, ये जानता तो सब कुछ है लेकिन करता सिर्फ वही है जो आप इसको निर्देश देते हैं या बताते हैं कि किस तरीके से किस काम को करना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया और इसको बताया कि भाई इनका जो रिलेशन है यानी इनके बीच डिफरेंस है या आप कह सकते हैं इनमें जो अंतर है जो भी है, जिस तरीके से इनमें है उसी तरीके से आगे आपको फॉलो करना है। तो मैं आगे फॉलो कराने के लिए ये यहाँ पे कॉर्नर पे एक पॉइंट है, वहाँ पे कर्सर को ले जाऊँगा तो एक ब्लैक प्लस बन के आ जाता है जैसा आप देख पा रहे हैं। उसको खींच के मैं जब पकड़ के खींचूँगा तो क्लिक दबा के पकड़ के खींचूँगा तो आपके सीरियल नंबर ड्रॉ होने लगेंगे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने इसको 2 सेल्स को सिलेक्ट करके बताया
कि जो इनमें डिफरेंस है या जो भी इनका रिलेशन है, ठीक उसी तरीके की चीज़ें हमें आगे भी करनी है। अगर मान के चलिए हम एक की जगह एक ही रहने देते हैं और 2 की जगह कर लेते हैं 3, यानी इनके बीच का रिलेशन कितना डिफरेंस का हो गया, 2 का। अगर हम इसको खींचते हैं तो क्या होगा, देखिए मैं इसको फिर से खींचता हूँ और ये देखिए इनमें अभी 2 का डिफरेंस चल रहा है, यानी हमने जिसको जैसे बताया इसको वैसे ये काम करेगा। हमने इसको बताया यहाँ पे कि इसमें 2 का डिफरेंस है और 2 के डिफरेंस के साथ हमें फॉलो करना है आगे चीज़ों को, तो इसने 2 के डिफरेंस के साथ चीज़ों को फॉलो करा है। अगर हम यहाँ पे करें कि 1.5 का डिफरेंस लेके चले, फिर से सिलेक्ट करते हैं और फिर से खींचते हैं नीचे की ओर, तो देखिए 0.5 का डिफरेंस लेके चला है। तो ये चीज़ सिंपली आपको समझ में आ गई होगी कि सीरियल नंबर आखिर बनता कैसे और काम कैसे करता है। तो सिंपली हम 1-2 टाइप करते हैं और खींच तो देते हैं, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं होता था कि कैसे काम करता है। लेकिन आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो पाई होगी। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ रैंडम नाम ले लेते हैं जितना हम चाहें। जैसे मैं अभी के लिए 5 एंट्री करता हूँ ओनली। मैंने आपको दिखा दिया है कि सीरियल नंबर कैसे काम करता है और हमें इसको कैसे यूज़ करना है। जैसे राम, मोहन, चंदू, राम किशन और मनोज, ये हमने रैंडम नेम ले लिया और रैंडम एज ले लेते हैं। जैसे किसी की 22, किसी की 25, किसी की 18, 19, 26, ये हो गया। एड्रेस में हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे MPCT कॉलेज, ये रख लिया। और इसको हम अगर ऐसे यहाँ कॉर्नर से पकड़ के नीचे की ओर स्क्रॉल कर दें, खींच दें, तो इसमें सेम वही चीज़ आ जाएगी जो कि यहाँ है। कहने का मतलब ये है, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। मान के चलिए अगर एक ही चीज़ हमें रिपीट करनी है तो सिंपली क्या करना है, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट में टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उस सेल को सिलेक्ट करना है और उसके कॉर्नर पे एक पॉइंट बनाए, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। उस पॉइंट पे कर्सर को ले जाके क्लिक दबाना है और उसको नीचे की ओर खींच देना है, देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से मैंने सभी को एक जैसा कर दिया है, यानी सभी में एक ही एंट्री कर दी है। अब उसके बाद बात करते हैं मोबाइल नंबर की। तो एग्जांपल के तौर पे मैं मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। तो देखिए सेम चीज़ मैंने यहाँ सीरियल नंबर के साथ करी थी, सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैं डेमो मोबाइल नंबर ले रहा हूँ तो इनमें मैंने 1 का डिफरेंस रखा है। अगर मैं शिफ्ट सिलेक्ट करके नीचे स्क्रॉल करूँगा तो 1 के डिफरेंस के साथ नंबर अपने आप चेंज हो जाएंगे। देखिए 91, 92, 93, 94, समझ में आया? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये सेल का साइज़ जितना है उतना ही साइज़ इसका है और उतना ही साइज़ इसका है, उतना ही साइज़ इसका है, उतना ही साइज़ इसका है। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही होगी कि भाई जहाँ ज़रूरत कम है वहाँ भी ज़्यादा है, यानी वहाँ हमें कम चाहिए, वहाँ पे ही उतना है जितना इनको मिला हुआ है। तो हम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि इसको छोटा कर दें और इसको बड़ा कर सकें, या जो भी है इनको एडजस्ट कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं। तो एडजस्ट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे ये इस तरीके से आपको लाइनें दिखेंगी। यहाँ पे आपको माउस ले जाना है। जैसे मुझे इसको बड़ा करना है क्योंकि ये छिप रहा है, तो यहाँ पे मैं माउस को ले जाऊँगा और क्लिक दबा के राइट हैंड साइड में खींच दूँगा थोड़ा सा। जैसे खींचूँगा बढ़ेगा इस तरीके से। या फिर मैं चाहूँ तो सभी को ऐसे सिलेक्ट करूँगा, जब जो भी हमारी सीट है सिलेक्ट करके यहाँ आपको फॉर्मेट सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे जाना है। और अगर आपको रो सेट करने हैं तो ऑटो फिट रो, और अगर आपको कॉलम सेट करने हैं तो ऑटो फिट कॉलम दिख रहा है ये, इसको सेट करेंगे तो देखिए जिसको जितनी ज़रूरत थी उतना स्पेस मिल गया और अपने आप से ये एडजस्ट हो गए। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और उसके बाद हम इनको मिडिल कर देंगे और सेंटर कर देंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा डेटा तैयार हो चुका है। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो हमने एक डेटा तैयार किया है छोटा सा डेमो के लिए। फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसको ऑल बॉर्डर कर देते हैं। अब बॉर्डर क्यों देते हैं वो चीज़ समझ लो। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे ही प्रिंट करूँ तो मुझे कैसा दिखेगा, तो मैं Ctrl+P यानी प्रिंट करके देख लेता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा जो कि एकदम भद्दा टाइप से है। हमने क्या किया वो ही समझ में नहीं आ रहा है कि हमने करा क्या है। सिर्फ सिंपली हमने निकाल के ऐसे
रख दिया है। तो ये चीज़ लग रही है कि कोई डाटा शीट बनी है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या करा है इसमें। अगर हमें इसको प्रॉपर दिखाना है तो उसके लिए बॉर्डर हमें देना ही होगा। इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक विंडो टाइप से आपको दिखेगी, उस पर क्लिक करके ऑल बॉर्डर कर देना है। जैसे ही आप ऑल बॉर्डर करोगे तो देखो सारे में बॉर्डर आ जाता है। अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो फिर देखिए अब हमें प्रॉपर लग रहा है कि हमने कोई डेटा तैयार किया था और वो हमें एक अच्छा लुक दे रहा है। आई होप आपको ये करना आ गया होगा। अगर कोई भी समस्या है, कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट करके क्वेरी सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम चाहें तो इनको बोल्ड या जो भी स्टाइल है इनका चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, हेडिंग है, और इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो मैंने इसको थोड़ा सा अलग डिफरेंट दिखाने की कोशिश की है क्योंकि ये हेडिंग है और जो हेडिंग है उनको मैंने बोल्ड कर दिया जिससे ये अलग दिखे। हम चाहें तो इनमें कलर यहाँ से कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। हम चाहें तो इनके टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। और भी कई सारी चीज़ें हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। इनका साइज़ घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे और भी सारे फंक्शंस को, जैसे मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, वार्प टेक्स्ट कैसे काम करता है, या ये रोटेट सेक्शन किस काम में आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो पेज लेआउट, इंसर्ट, कैसी ये सारी चीज़ें, इतना सारा चार्ट वगैरह, ये सब कुछ हम बनाना सीखेंगे बेसिक से। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा। मैं छोटा वीडियो बनाता हूँ जिससे आप कम समय में अच्छा सीखें और फिर और सारी चीज़ें उसको प्रैक्टिस करने के बाद सीखें। इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं इसी वीडियो को 1 घंटे का 2 घंटे का बना सकता हूँ और पूरा उसमें सिखाने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आए और थोड़ा थोड़ा आप उसको इम्प्लीमेंट करें और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको सिखाऊँ। तो इससे आपको, आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा और मेरी भी यही कोशिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें और कम समय में सीखें। थैंक यू। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।